गहराई से सोचने की शक्ति इंसानों के लिए एक सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब ये उपहार आपके खिलाफ हो जाए? क्या होगा जब गहराई से सोचने की क्षमता ओवर थिंकिंग के साइकिल में बदल जाए? आज हम ओवर थिंकिंग और उसके मैनिफेस्टेशन जर्नी पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसकी बात करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी इसे दूर किया जाए ताकि आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस में ब्लॉकेज ना बने। बट सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग क्या है। ओवर थिंकिंग का अर्थ है किसी चीज के बारे में बहुत अधिक या बहुत लंबे समय तक सोचना। तो रेगुलर थिंकिंग कब ओवर थिंकिंग में बदल जाती है? ऐसा तब होता है जब आप चिंता करना बंद नहीं कर पाते और इतना अधिक सोचते हैं कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते या कुछ भी नहीं कर पाते। बहुत से लोग ये नहीं पहचानते हैं कि ओवर थिंकिंग एक समस्या है, खास करके अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं या उसे यूज करते हैं, तब तो ये सबसे बड़ी समस्या है। बिकॉज ज्यादा सोचने से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स निष्क्रिय हो सकती हैं। जब आप किसी समस्या या निर्णय या फिर अपने मैनिफेस्टेशन रिजल्ट्स के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, तो आप सभी संभावित परिणामों और विकल्पों से घिर जाते हैं, जिससे इंस्पायर्ड एक्शंस का रास्ता चुनना मुश्किल हो जाता है। ये आपकी कॉन्शियस थिंकिंग को पैरालाइज कर देता है। जब आप किसी स्पेसिफिक रिजल्ट और चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, तो ये तनाव और चिंता का एक सोर्स बन जाता है। उन सभी चीजों के बारे में चिंता करना जो गलत हो सकती हैं या नकारात्मक परिणामों पर ध्यान देने से ना सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम पैदा होती है, बल्कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में कोई रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। यदि आप दोस्तों, परिवार या कोवर्कर्स के साथ बातचीत के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, तो ये आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की कही गई बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं या फिर उस पर ध्यान देते रहने से अननेसेसरी टेंशन क्रिएट होता है। लगातार हर चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना आपकी माइंडफुलनेस और अट्रैक्शन पावर में बाधा उत्पन्न कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ज्यादा सोचने में आमतौर पर बिना कोई बेनिफिट बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो आप जल्द से जल्द ओवर थिंकिंग कैसे बंद कर सकते हैं? यदि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और रुकना चाहते हैं, तो पहला कदम यह महसूस करना है कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है या अतीत में क्या हो रहा है या भविष्य में क्या होगा, ये समझना कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सबसे पहली चीज है जिस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हम अक्सर हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, जिससे हमारी मानसिक शांति को नुकसान पहुंच सकता है। बट यदि आप रुकते हैं और अपने आप से कहते हैं कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो बिलीव मी, इससे आप बहुत कुछ संभाल सकते हैं। नंबर 2, रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट। दुश्मनों को हराने के लिए आपको दुश्मनों को जानना होगा। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ये गलत चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचना है। ये एक लूप है जो आपके डर, इनसिक्योरिटीज और डाउट्स पर पलता है। आपको ये पहचानना और स्वीकार करना होगा कि आप ये कर रहे हैं। अपने आप को ये कि मेरे अंदर कोई समस्या है, आधी लड़ाई जीतने जैसा है, ये एक अंधेरे कमरे में रोशनी जलाने जैसा है, जो पहले छिपा हुआ था उसे रोशन करना और आपको स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देना। बिकॉज जब आप खुद को बताएंगे कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप उसे सुधारने के लिए कोई कदम भी जरूर उठाएंगे। तो अपने आप से पूछें, क्या आप सिंपल डिसीजन पर विचार करने और उन्हें अपने दिमाग में तब तक सोचने में घंटों बिताते हैं जब तक कि वो महत्वपूर्ण टास्क नहीं बन जाते? यदि आप इसे पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं, तो आप पहले ही साहसी कदम उठा चुके हैं। ज्यादा सोचने का मतलब खुद की निंदा करना नहीं है। इसका मतलब ये समझना है कि ये हमारे मानव स्वभाव का एक हिस्सा है, कुछ ऐसा जिसे देखा नहीं जा सकता है, समझा जा सकता है और अंततः इसमें महारत हासिल की जा सकती है। एंड ये स्वीकार करके कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, आप
स्वयं को इसे संबोधित करने की अनुमति देते हैं। सो अपने विचारों को जर्नल करना शुरू करें। जो आपको परेशान कर रहा है उसे लिखें और आपको राइट पैटर्न मिल जाएंगे। आपका दिमाग कोई कूड़ादान नहीं है। यदि आप लगातार दूसरों के ओपिनियन से प्रभावित हैं तो आपका दिमाग केवल मित्रों को पकड़ लेगा। अगर आप हर बात दिमाग में डालते रहते हैं तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप दूसरों की राय से ओवरवेल्म्ड फील करें तो अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि क्या इससे मेरा कोई फायदा हो रहा है। यदि ये किसी भी तरह से आपकी मदद नहीं करता है तो इसे अनदेखा करने का प्रयास करें और किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 3, चैलेंज योर थॉट्स। जस्ट इमेजिन कि आपको वर्क प्लेस पर एक न्यू प्रोजेक्ट को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आती है आपके मन में एक थॉट आता है, मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं, मैं असफल होने जा रहा हूं और हर किसी को पता चल जाएगा कि मैं रिलायबल नहीं हूं। ये थॉट सच में पावरफुल है और आसानी से ओवरथिंकिंग में बदल सकता है, लेकिन आप इसे हरा सकते हैं बाय चैलेंजिंग इट। यस, अपने आप से पूछें, क्या ये विचार सच है? कौन से एविडेंस इसका समर्थन करते हैं? क्या आप पहले असफल हुए हैं या ये डर अजम्पशंस पर आधारित है? प्रोबेबली आपके कौशल और उपलब्धियों के कारण आपको इस कार्य के लिए चुना गया है। आपकी पिछली सफलताएं ऐसे तथ्य हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सो उस थॉट को एग्जामिन करें, सबूत मांगें और आप ज्यादातर समय ये पाएंगे कि फेलियर का ये डर रियलिटी पर नहीं बल्कि चिंता पर आधारित है। हो सकता है कि आपका दिमाग आपके साथ चालाकी कर रहा हो, एक सिंपल टास्क को एक डिफिकल्ट ऑब्स्टेकल में बदल रहा हो। तो बस इस गलत विचार को अस्वीकार करें और इसे पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ बदलें। मैं सक्षम हूं, मैं वर्दी हूं, मैं पहले भी सफल हो चुका हूं और मैं इस बार फिर से कर सकता हूं। इस सच्चाई को अपनाएं और इसे यूनिवर्स के माध्यम से अपना मार्गदर्शन करने दें। नंबर 4, बी इन प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान क्षण ही वास्तव में हमारे पास है। ये वो जगह है जहां ट्रू अबंडेंस मैनिफेस्ट होता है, जहां आनंद महसूस होता है और जहां हेल्दी रिलेशनशिप बनते हैं। फिर भी आप कितनी बार अपने विचारों के शोर से प्रेजेंट का एक्सपीरियंस छोड़ देते हैं, है ना? बट माइंडफुलनेस पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद रहने और बिना किसी जजमेंट के वर्तमान के साथ जुड़ने का अभ्यास है। ये दुनिया को शट डाउन करने या अपनी जिम्मेदारियों से भागने के बारे में नहीं है। ये प्रेजेंट टाइम को पूरी तरह से अपनाने के बारे में है। चाहे वो आपकी स्किन के अगेंस्ट हवा की सेंसेशन हो, आपकी सुबह की कॉफी का स्वाद हो या किसी लव्ड वन की हंसी की आवाज हो। माइंडफुलनेस आपको यह स्वीकार करने में मदद करती है कि आपके जीवन में पहले से क्या है। जब आप इस चीज को समझते हैं कि आपके पास पहले से क्या है तो आप ऑटोमेटिकली अपनी मैनिफेस्टेशन में धीरे धीरे वृद्धि देखना शुरू कर देंगे, जिसे शायद आपने पहले अनदेखा किया होगा। आप सोच रहे होंगे कैसे? पॉजिटिविटी एंड अबंडेंस की भावनाएं उत्पन्न करके। माइंडफुलनेस आपकी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने, उसकी रिदम को महसूस करने और उस जीवन की सराहना करने जितनी सरल है। इसके लिए घंटों ध्यान करने या लाइफस्टाइल में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रेजेंट मोमेंट के साथ पूरी तरह से जुड़ने के लिए एक कॉन्शियस डिसीजन की आवश्यकता होती है। मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ शेयर किया है उसका अभ्यास करके आप जल्द ही ओवरथिंकिंग पर काबू पा लेंगे एंड डेफिनेटली अपनी मैनिफेस्टेशन में बढ़ोतरी करेंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।